देहाती खिचड़ी तो भूल ही चुका था। अब वो खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान उसका रास्ता खेतों से होकर गुजरा, जहाँ किसान अपने खेतों से पक्षियों को भगाने में लगे थे। देहाती की आवाज सुनकर किसानों को गुस्सा आ गया। वो बोले, हम यहाँ पक्षियों को भगा रहे हैं और ये उन्हें बुला रहा है, मारो इसे। जैसे ही किसान देहाती को मारने के लिए आगे बढ़े, वो घबरा गया और बोला, तो और क्या कहूँ भाई। तो एक किसान आगे आया और उसने सलाह दी, तुम कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। देहाती ने राहत की सांस ली और शुक्र मनाते हुए आगे बढ़ गया। अब वो उड़ चिड़ी कहता जा रहा था कि उसका रास्ता एक जंगल के पास से होकर गुजरा, जहाँ शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। जैसे ही देहाती ने जोर से कहा, उड़ चिड़ी, शिकारी गुस्से में तमतमाकर बोले, अबे ओ, क्या शोर मचा रहा है, सारे पक्षी उड़ जाएंगे, लगता है ये किसी ने जानबूझकर भेजा है, पकड़ो इसे। हम सुबह से एक भी परिंदा नहीं पकड़ पाए और ये सबको उड़ा रहा है, मारो इसे। और इस बार देहाती को तो जोर की मार पड़ी। अब उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था और वो रोते हुए बस यही कह रहा था, अब क्या कहूँ। एक शिकारी ने कहा, तुम कहो, दो चार फंदे में आए। अब वो दो चार फंदे में आए कहते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन बच्चों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे चलकर यही शब्द उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। जानने के लिए देखिए देहाती की अनोखी आजमाइश अगला भाग जल्द आ रहा है।